आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, तो हमें जो नीचे हमें समुच्चय दिए गए हैं इनके लिए हमें वेन आरेख बनाना है एक एक करके। तो पहले भाग में हमें समुच्चय दिया गया है कि ए यूनियन बी का हमें डैश निकालना है। डैश का मतलब होता है परिवर्त समुच्चय, यानी कि हमें ए यूनियन बी का परिवर्त समुच्चय निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले भाग को ही लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, फिर उसका हम डैश निकालेंगे। तो डैश हमारा कैसे निकलता है, डैश निकलता है जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय U होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट U होता है, उसमें से हम अगर A यूनियन B को घटा दें तो हमारे पास मान आ जाता है डैश का। मतलब कोई भी समुच्चय अगर मुझे उसका डैश निकालना है तो मैं उस समुच्चय को क्या करूंगा, U में से घटा दूंगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दूंगा। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वेन आरेख के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पहले भाग के वेन आरेख के लिए यहां पर एक ये समुच्चय दर्शाने के लिए एक वृत्त बनाएंगे जो कि है हमारा ए समुच्चय, और फिर एक ये वृत्त बनाएंगे जो कि है हमारा बी समुच्चय। ठीक है, और बाहर हम एक क्या बनाएंगे, वर्ग। यहां पर हम एक बना देंगे आयत। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया हमारा यू, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। अब हमसे क्या कहा गया है, हमें निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो देखिए, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी हमारा बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी में क्या आता है, ए यूनियन बी में ए समुच्चय के भी सभी अवयव आ जाएंगे और बी समुच्चय के भी सभी अवयव आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये ए है तो ए के सारे अवयव पहले तो, यानी कि ए के सारे अवयव क्या आएंगे, यानी कि पूरा जो हमारा ए है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि ये पूरा आ जाएगा, ये रहा, ये पूरा आ गया। अब बी के सारे अवयव, यानी कि ये पूरा, ये भी पूरा आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा। ठीक है, तो ये जो हमारा अब जो हमारा भाग आया है, छायांकित भाग जो आया है, ये हमारा ए यूनियन बी का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए डैश, सॉरी, ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये किसके बराबर होगा, अब मुझे सार्वत्रिक समुच्चय में से इसे घटा दूंगा। तो ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है, उसमें से इस हिस्से को घटाने के बाद जो हमारा छायांकित हिस्सा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, इस हिस्से को घटाने के बाद मेरे पास केवल क्या बच जाएगा, ये बाहर वाला हिस्सा। अगर मैं सार्वत्रिक समुच्चय में से ये ए यूनियन बी, यानी कि जो ए और बी के पूरे जो पूरा भाग है, इसे मैं घटा दूंगा तो मेरे पास कौन सा मान बचेगा, ये जो केवल ये भार का मान है, सार्वत्रिक समुच्चय का जो केवल भार का मान है, ये हमारे पास बच जाएगा। और ये मान होगा किसका, ए यूनियन बी के होल डैश का। ये जितना भी भाग मैंने कर दिया है पीला, ठीक है, ये पूरा भाग हमारा ए यूनियन बी का होल डैश होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, तो ये मान आ गया हमारा किसका, ए यूनियन बी के होल डैश का। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमें दिया गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर होगा, तो वही है, इसके लिए मुझे सबसे पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए के, वही किस सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय घटा दे तो मेरे उसका डैश आ जाएगा। और बी डैश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यू में से बी को घटा दूंगा। तो अब देखिए, मैं पहले ये वेन आरेख बना लेता हूं यहां पर। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर वेन आरेख बना लिया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये हमारा यू है सार्वत्रिक समुच्चय। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से मैं यू को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, यू में यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से मैं ए को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डैश का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ए डैश बराबर क्या आएगा। अब देखिए, ये बाहर मेरा ये पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें से मुझे ए घटाना है, तो कितना भाग बचेगा हमारे पास, ये वाला भाग पूरा बचेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो ये इतना भाग है हमारा, ये यहां तक, ये पूरा भाग बचेगा हमारे पास।
ठीक है, ये जो पीला भाग मैंने कर दिया, ये पूरा भाग हमारे पास बच जाएगा, मैंने केवल ए को हटा दिया इसमें से, सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो ये आ गया हमारे पास ए डैश का मान। ठीक है, ये पूरा हमारा ए डैश का मान हो गया। ठीक, अब हमसे कहा गया है किसका मान निकालना है हमें, अब हमें मान निकालना है बी डैश का। तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी डैश हमारा निकलेगा सार्वत्रिक समुच्चय में से मैं बी को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, बी डैश निकल कर आ जाएगा। तो वही सार्वत्रिक समुच्चय पूरा बाहर का है, तो बी वाला हिस्सा जो है, इसे मैं दूसरे रंग से दिखाता हूं, जो हमारा बी वाला हिस्सा है उसे छोड़कर बाकी जो हमारा पूरा समुच्चय है वो हमारा आ जाएगा बी डैश में। यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है, देखिए ये पूरा ए वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा, बी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा हिस्सा आ जाएगा यहां तक, ये पूरा बी के बाहर बाहर तक, ये पूरा हिस्सा हमारा आ जाएगा किसमें, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा बी डैश में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो दोनों समुच्चयों के जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं। यानी कि अब जहां पर पीला और हरा हाइलाइटर दोनों चले हुए हैं वो हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन वाला भाग। हमारा उभयनिष्ठ भाग कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा पूरा उभयनिष्ठ वाला हिस्सा हो जाएगा। ये रहा, ये पूरा हिस्सा हमारा उभयनिष्ठ हिस्सा होगा, और यही मान होगा हमारा किसका, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। यानी कि ये वाला जो पूरा हिस्सा जिसे मैं अब काले रंग से दर्शा रहा हूं, ये बी इसके अंदर जो ये गया है ये हमारा नहीं होगा, ये केवल बाहर बाहर का, इसके बाहर बाहर का पूरा हिस्सा हमारा आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान हो गया ये हमारा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे भाग की ओर। तीसरे भाग में हमें क्या दिया गया, तीसरे भाग में हमसे कहा गया हमें किसका मान निकालना है, तीसरे भाग में हमें मान निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। ठीक है, तो ये निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का मान। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, जैसे मैंने ए यूनियन बी के होल डैश का निकाला था, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा और उसे यू में से माइनस कर दूंगा, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वो बना लूंगा हमारा, देखिए तो ये मान आ गया मेरा किसका, ये मैंने वेन आरेख बना लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको ऊपर भी बताया इंटरसेक्शन में क्या आता है, उभयनिष्ठ अवयव। तो जो भाग हमारा ए और बी दोनों में आ रहा होगा, कॉमन होगा या उभयनिष्ठ होगा, वो भाग हमारा इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब देखिए कौन सा भाग है जो ए और बी दोनों में आ रहा है, केवल जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला भाग ए और बी दोनों में आ रहा है। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश। तो यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर मैं इतना भाग घटा दूंगा, ये वाला भाग अगर मैं घटा दूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। यानी कि कौन सा भाग बचा मेरे पास, देखिए केवल जो ये वाला भाग बचा, इस भाग को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये वाले भाग को आप छोड़ दीजिए, और बाकी जो पूरा भाग हो गया ये सब, ए का बी का जितना भी है ये सब आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में। हमें केवल ये अंदर का भाग छोड़ना है जो कि उभयनिष्ठ भाग था ए और बी का। ठीक है, ये यहां तक, तो ये हमारा मान आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश का। अब चलते हैं चौथे भाग की ओर। चौथे भाग में हमसे कहा गया है हमें क्या निकालना है, चौथे भाग में हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। जैसे हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला था इसी प्रकार निकलेगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो चौथा भाग है हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। तो यूनियन में क्या आता है, दोनों समुच्चय के सभी सभी अवयव आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या लेना है, हमें सबसे पहले लेना होगा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ए डैश, उसके बाद निकालना पड़ेगा बी डैश। ए डैश निकलेगा सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटा दूंगा, और बी डैश निकलेगा सार्वत्रिक समुच्चय में से बी को घटा दूंगा। तो इसके लिए मैं वेन आरेख बना लेता हूं पहले। तो ये मैंने वेन आरेख बना लिया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए डैश, यानी कि ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यानी कि यू में से मैं ए को घटा दूंगा तो जो भाग बचेगा मेरा वो हो जाएगा ए डैश। तो ये ए वाला हिस्सा है, इस भाग को पूरे को घटाना है मुझे। तो देखिए क्या मान आ जाएगा मेरे पास जब मैं इसे घटा दूंगा, तो हमारे पास बचेगा ये हिस्सा, इस पूरे को हमें छोड़ देना। ठीक है,
ये यहां तक आएगा। ए का बिल्कुल भी भाग हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। बी हमारा पूरा आ जाएगा इसमें, लेकिन ए नहीं आएगा। तो ये हमारा मान हो गया किसका, ए डैश का। अब हमें मान निकालना है किसका, बी डैश का, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से जब मैं बी को घटा दूंगा तो जो मान बचेगा वो हमारा बी का हो जाएगा। यानी कि अगर ये हमारा बाहर वाला सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से मैं इसे घटा दूंगा तो जो मान आएगा वो हमारा बी का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा मान आएगा, आप देखिए जिसे मैं लाल रंग से करूंगा हाईलाइट, ये पूरा मान हमारा आ जाएगा बी डैश का। ये पूरा मान, बी को छोड़ देना है हमें, बस बाकी पूरा लेना है, बी को छोड़कर बाकी पूरा लेना है। तो ये हमारा ये पूरा मान आ जाएगा निकलकर बी डैश का, ठीक है। तो अब हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश का, यानी कि ए के भी सभी अवयव और बी के भी सभी अवयव। यानी कि देखिए क्या मान आ जाएगा हमारा, ए के भी सभी अवयव लेने हैं मुझे, ए डैश के भी सभी अवयव, यानी कि जो काले रंग से हैं वो तो हमारा पूरा ए डैश है, और बी डैश है जो हमारा लाल रंग से है। तो यानी कि जहां जहां लाल रंग है वो भी पूरा आ जाएगा, और जहां जहां काला रंग है वो भी पूरा आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये पूरा मान जो आ जाएगा हमारा, यहां तक ये पूरा मान आ जाएगा हमारा ए डैश यूनियन बी डैश का। ये पूरा मान आ गया। यहाँ पर बीच में ना तो लाल है ना काला रंग है, इस वजह से ये भाग छूट जाएगा, बाकी पूरा आ जाएगा। तो ये मान हमारा आ गया ए डैश यूनियन बी डैश का। और यही हमारे इस चारों प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।